आज चर्चा करने वाले 115 बीबीजे के बारे में। 115 बीबीजे क्या बात करता है? सर, विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। मैं चाहता हूँ इस टॉपिक में 2 घंटे देना, लेकिन टाइम हमारे पास इतना नहीं होता। कंसेप्ट समझने पे फोकस करते हैं। सर, पहले एक छोटा-सा बेस बिल्ड करते हैं। सर, ऑनलाइन गेमिंग होता क्या है? समझो इस चीज़ को। 115 बीबीजे विनिंग्स फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग। सर, काफ़ी सारे गेम्स होते हैं आज की डेट में, जैसे एमपीएल, ड्रीम इलेवन तो सबने सुना होगा। ड्रीम इलेवन सबको आइडिया होगा कि एग्जैक्टली ड्रीम इलेवन होता क्या है। एक बार आइडिया दे रहा हूँ होता क्या है, कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं। कभी भी अगर आप ड्रीम इलेवन में लॉग इन कर देते हो ना, आपको एक ज्वाइनिंग बोनस दिया जाता है। ज्वाइनिंग बोनस फॉर एग्जाम्पल सर 100 रुपए का ज्वाइनिंग बोनस दिया जाता है। ड्रीम इलेवन में ना सर आपको कॉन्टेस्ट खेलने होते हैं। कॉन्टेस्ट एज इट सर आप 50 रुपए के हिसाब से कॉन्टेस्ट खेलो, सर 100 रुपए का एक कॉन्टेस्ट खेलो, सर 200 रुपए का एक कॉन्टेस्ट खेलो, सर 1000 रुपए का एक कॉन्टेस्ट खेलो, सर 2000 का एक कॉन्टेस्ट खेलो, सर 10,000 का एक कॉन्टेस्ट खेलो, सर उसके अलावा 1 लाख का एक कॉन्टेस्ट खेलो, सर 5 लाख का एक कॉन्टेस्ट खेलो। सर हर टिकट के एक कॉन्टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर इस कॉन्टेस्ट में, सर इस 50 वाले कॉन्टेस्ट में क्या होता है? 50 वाले कॉन्टेस्ट में 1 करोड़ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। यानी सर प्राइज मनी कितनी इकट्ठी हो गई? सर 50 करोड़ इकट्ठी हो गई। 50 करोड़ इकट्ठी हो गई प्राइज मनी। 1 करोड़ लोगों ने पार्टिसिपेट किया 50 रुपए वाले कॉन्सेप्ट कॉन्टेस्ट में। उस पे 50 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। यस सर, इकट्ठे हो गए। सर इस 50 करोड़ का क्या होता है? सर इसमें से लगभग 28% सरकार जीएसटी लेके चली जाती है, यानी नियरली 37 लाख 37.5 लाख बच जाता है बाँटने के लिए। जैसे ही 37 लाख बाँटने के लिए बच गया ना, सर इसमें से एक फर्स्ट प्राइज़ निकलता है 1 करोड़ रुपए का, सेकंड प्राइज़ निकलता है सर कितना? सेकंड प्राइज़ मान लो निकलता है 50 लाख का, ऐसे करते-करते प्राइजेज़ निकलते हैं। यानी देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आपने 50 रुपए लगाए और अपनी पसंद की टीम बनाई और वो टीम बिल्कुल परफेक्ट निकल गई, तो सर आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो। समझ पा रहे हो? आपने 50 रुपए लगाए, एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, सर अपने टॉप 11 जो प्लेयर खेल रहे हैं, 22 प्लेयर्स खेल रहे हैं, उन 22 प्लेयर्स में से आपने 11 की एक टीम बनाई, उस 11 की टीम परफेक्ट टीम बन गई। सर ये परफेक्ट टीम है, बिल्कुल ड्रीम टीम बन गई। सर ड्रीम टीम क्या होता है समझ नहीं आ रहा अपने को? वो ड्रीम टीम ऐसा रहता है कि आप 22 प्लेयर्स में 11 प्लेयर्स सेलेक्ट करते हो। अगर वो 11 प्लेयर्स उस मैच के बेस्ट 11 प्लेयर्स में निकल आते हैं, नंबर ऑफ रन्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ विकेट्स के बेसिस पे, अगर वो बेस्ट प्लेयर निकल के आ जाए ना, तो आपकी टीम ड्रीम टीम बन जाती है। आपकी टीम ड्रीम टीम बन जाती है। अगर आपकी टीम ड्रीम टीम बन गई ना, या यूँ बोलो इन 1 करोड़ लोगों में सबसे बेहतर टीम आपकी बन गई ना, तो आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएँगे। आपको 1 करोड़ रुपए दे दिए जाएँगे। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? यस सर, ये बात तो अपने को समझ में आ गई। बट एक बात बताओ सर, इसमें हमको टैक्स निकालना है सर, कितना सिंपल सा चीज़ है, कितना सिंपल सा चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। सर ₹50 मैंने लगाए, ₹50 मैंने लगाए एंड सर मैं जीत कितना गया? मैं जीत गया 1 करोड़ रुपए। सर सिंपल सी बात है ना, 1 करोड़ में से 50 माइनस कर दो सर, ये मेरे हाथ में टैक्स लग जाएगा। सर सिंपल सा तो कांसेप्ट है। 1 करोड़ रुपए लगाओ, 1 करोड़ रुपए मैंने जीते, 50 रुपए लगाए सर, 99 लाख 99,950 रुपीज़ का मेरे हाथ में इनकम हो जाएगी सर, इस पे टैक्स लगा दो। यही तो आंसर होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है? इसी को समझना है अपने को, इसी की ही डेलीकेसीज़ को समझना है। कांसेप्ट यही है। जो आपने इनकम कमाई है ना, जो आपने इनकम कमाई ना, 50 लाख का 1 करोड़ बना लिया, जो इनकम कमाई है उसी पे टैक्स भरना है। लेकिन सरकार इसका एक अलग अप्रोच फॉलो करती है। अलग अप्रोच फॉलो करती है। सर उसके लिए कुछ 2-3 बेसिक टर्म्स रहती हैं, आपको पता होना चाहिए। सर क्या टर्म्स रहती हैं? सर कभी भी अपना अकाउंट खोलते हो ना, तो आपको एक जॉइनिंग बोनस दिया जाता है, जॉइनिंग बोनस। तो जॉइनिंग बोनस दिया जाता है। जॉइनिंग बोनस मतलब क्या होता है? अरे तुम आओ तो सही, फ्री में खेलो तो सही, खेल के तो देखो। तुम पैसे मत लाओ अपने, हम दे रहे हैं तुमको पैसे, आओ खेलो तो सही। ये जॉइनिंग बोनस ना नॉर्मली नॉन विथड्रॉवेबल रहता है। दिस जॉइनिंग बोनस इज नॉन विथड्रॉवेबल बोनस। सर 100 रुपए आपको देंगे कि तुम गेम खेल लो इससे, लेकिन तुमको निकालने नहीं देंगे 100 रुपए ये। दिस कंसेप्ट इज नॉन विथड्रॉवेबल बोनस। सर तुमको मान लो 100 रुपए दिए, तुमने 100 रुपए की टीम बनाई, तुमने 1 करोड़ जीत लिया, क्या तुमको 1 करोड़ निकालने देंगे? यस सर, विनिंग जो होती है ना आपको निकालने देंगे। लेकिन जो 100 रुपए आपको दे रहे हैं ना सर, वो निकालने नहीं देंगे। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड नॉन विथड्रॉवेबल बोनस। सर इस कंसेप्ट को, सर जितना भी आपको नॉन विथड्रॉवेबल बोनस मिलता है
जितना भी आपको नॉन विथड्रॉवेबल बोनस मिलता है ना सर, उसको बोला जाता है नॉन टैक्सेबल बोनस। सर एक बात बताओ सर, मेरे को मिला कितना सर? ऐसे तो गोवा बीपो में मेरे पास 2 लाख रुपए का सर बोनस पड़ा हुआ है, ज्वाइनिंग बोनस 2 लाख रुपए का बोनस पड़ा है, क्या 2 लाख मेरे हाथ में टैक्सेबल करा दोगे? सर राइट आंसर, ऐसे तो बोनस कोई भी कंपनी दे देगी, जब मैं उसको निकाल ही नहीं सकता तो मेरे हाथ में टैक्सेबल क्यों होगा? जब मैं उसको निकाल ही नहीं सकता, मुझे जबरदस्ती सामान खरीदना पड़ेगा, जबरदस्ती गेम खेलना पड़ेगा उससे, तब जाके मैं निकाल पाऊंगा, जीता तो निकाल पाऊंगा। तो सर तब बेनिफिट मेरे हाथ में टैक्सेबल कराओ ना। अभी तो मिलना थोड़ी टैक्सेबल होना चाहिए कायदे से। एक नॉन विथड्रॉवेबल बोनस जिसको मैं निकाल ही नहीं सकता, मेरे हाथ में क्यों टैक्सेबल होगा? राइट आंसर इज नॉट टैक्सेबल होगा, नॉट टैक्सेबल होगा, नॉन टैक्सेबल हो जाता है, बेसिक सा कंसेप्ट। सर एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है सर, एक होता है सर विथड्रॉवेबल बोनस। कई बार ना कुछ कंपनियां आपको बोलती हैं, अरे अगर तुमने 2 मैचेस लगातार जीत लिए ना, हम तुमको बोनस देंगे खेलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सर 1000 रुपए का बोनस दे दिया कि तुम खेल निकाल भी सकते हो इस बोनस को, हमारी तरफ से जाओ बोनस रखो, तुमने इतने गेम्स खेले ना, 1000 रुपए का तुमको बोनस दे रहे हैं, तुम इसको निकाल भी सकते हो। इसको निकाल सकते हो तो ये तो टैक्सेबल हो जाना चाहिए ना। एक बात बताओ, कौन ऐसा इंसान होगा जिसको बोनस मिल रहा है और वो निकाल सकता है लेकिन निकालेगा नहीं? कायदे से अगर आप निकाल सकते हो तो आपके हाथ में टैक्स करना चाहिए ना। देखो बेसिक फंडा तो यही समझ में आ रहा है आपको कि अगर निकाल सकते हो तो टैक्सेबल है, अगर निकाल नहीं सकते तो नॉन टैक्सेबल। तो यही तो बताना चाह रहा हूँ, यही तो बताना चाह रहा हूँ, इससे तो क्या बताना चाह रहा हूँ तुमको मैं। परफेक्ट बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। ओके 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 सर, 2 बेसिक टर्म्स मैंने बता दी, एक होता है विड्रॉवेबल बोनस, एक होता है नॉन विथड्रॉवेबल बोनस। परफेक्ट। सर मैंने क्या किया सर, एक होता है विनिंग्स, एक होता है विनिंग्स। सर विनिंग्स मतलब, सर विनिंग्स मतलब जितना आप जीते। सर अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने 1000 लगा के 10,000 बना लिए, मेरी विनिंग्स कितनी हुई? सर क्या मैं कह सकता हूँ मेरी विनिंग्स 9000 हो गई? मेरी विनिंग्स 9000 हो गई। 1000 लगा के 10,000 बना दिए, क्या मैं कह सकता हूँ सर मेरी 9000 विनिंग्स हो गई? यस सर, मेरी विनिंग्स 9000 हो गई। सर अगर मैं 50 रुपए लगा के 1 करोड़ बना रहा हूँ तो कि मेरी क्या मेरी विनिंग्स कितनी हो गई? सर 99,99,000, सर 950 मेरी विनिंग्स हो गई। सर यानी जितना भी मैं जीत रहा हूँ और जितना भी मैंने पैसे लगाए थे उसको जीतने के लिए, उन दोनों का डिफरेंस मेरे लिए विनिंग्स बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? हाँ सर ये बात समझ में आ रही है। मैं आपके सामने एक अब केस रख रहा हूँ, एक केस रख रहा हूँ, उस केस के बेसिस पे मुझे बताना क्या ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है क्या? एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ सर, ये मेरा अकाउंट है ड्रीम 11 का। सर 1/4/2024 को मैंने अकाउंट खोला, ओपन। सर बैलेंस मैंने ट्रांजैक्शन कितना किया, ट्रांजैक्शन बैलेंस, ठीक है। सर ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सर। मैंने 1/4/2024 को ही सर सर बोनस मिल गया मेरे को। अरे मैं खेलने आया हूँ ना, राहुल को बोनस मिला। सर बोनस कौन सा? नॉन विथड्रॉवेबल बोनस, नॉन विथड्रॉवेबल बोनस मिला। थोड़ा टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, मेरे साथ रहना, नहीं भटक जाएगा, ये पूरी तरह से भटक जाएगा। नॉन विथड्रॉवेबल बोनस कितना दिया गया? 1000 रुपए का नॉन विथड्रॉवेबल बोनस दिया गया मेरे को कि अरे 1000 रुपए का खेलो, तो खेल के तो देखो, अरे थोड़ा सा तो खेलो, दे दिया मेरे को। सर बैलेंस कितना हो गया अकाउंट का? सर 1000 रुपए का बैलेंस हो गया। सर मैंने कहा 1000 का तो नहीं खेलने वाला, मेरे को तो ज्यादा अमाउंट का खेलना है। मैंने क्या किया, 1/5/2024 को, 1 महीने बाद सर मैंने को चुल्ला मचा, मैंने किया सर डिपॉजिट। सर मैंने 5000 रुपए डिपॉजिट करवा दिए। मेरा बैलेंस कितना चला गया सर? 6000 का बैलेंस चला गया। सर 6000 में स्प्लिट मेंटेन रहता है आप में, कितना आपका खुद का लगाया हुआ है, कितना आपने बोनस से लगाया हुआ है, आपके पास स्प्लिट रहता है हमेशा। सर ठीक है, ठीक है। सर मैंने पैसा लगाया सर 1/6/2024 को, एंड सर लॉस्ट। ओ माय गॉड सर, मैं लॉस कर गया। सर कितना लॉस कर गया सर? मैं 4000 रुपए का लॉस कर गया। बैलेंस कितना बचा? 2000 रुपए का। मेरी आंखों में आंसू थे, आंखों में आंसू थे। ठीक है सर, एक साथ मैंने बंद कर दिया, मैंने बंद ही कर दिया सर, पूरी तरह से बंद कर दिया, इस गेम को खेलना ही बंद कर दिया, गेम को खेलना ही बंद कर दिया।
मैंने कहा नहीं खेलना मेरे को। 1 महीने तक मैंने नहीं खेला इस गेम को। सर सरकार ने, उस गेम ने क्या किया, ड्रीम 11 ने मेरे को ना सर विथड्रॉवेबल बोनस दे दिया। विथड्रॉवेबल बोनस दे दिया। तो कितने का बोनस दिया? कितने का बोनस दिया? सर बोनस दिया कितने का? सर मान लो 3000 रुपए का बोनस दे दिया। सर कितना बोनस देने के बाद हो गया वैल्यू? मेरे अकाउंट की कीमत हो गई 5000 रुपए। 5000 की मेरे अकाउंट की कीमत हो गई। सर फिर उसके अलावा 1/8/2024 को मैं जीत गया। सर मैं जीत गया। विनिंग मतलब सर जितना लगाया माइनस जितना मिल गया उसका डिफरेंस। सर विनिंग जीता कितना सर तुमको पता है? ये 5000 रुपए मैंने लगाए सर, 5000 लगाए सर, 5000 लगाने के बाद कितना जीता, कितना हूं मैं? सर जीता हूं मान लो सर 50,000 जीत गया, 50,000 जीत गया, 50,000 जीत गया। अब बताओ बैलेंस कितना होगा? सर बैलेंस हो गया होगा मेरा नियरली, सर बैलेंस हो गया होगा 55,000 का। विनिंग के बाद इतना बैलेंस चला गया। परफेक्ट। सर जैसे ही विनिंग हुई ना सर, उसी तारीख को मैंने तो विड्रॉ भी कर लिया। भाई मैंने कहा यार जितना पैसा अपना मूलधन लगाया हुआ है सर, जितना मैंने डिपॉजिट कर रखा है उतना तो निकाल लो। सर विड्रॉ करूंगा मैं कितना? विड्रॉ करूंगा तो ज्यादा ही निकाल लेते हैं ना, 40-25 हजार निकाल लेते हैं। 30,000 रुपए और आ गए, 30,000 बचे। मैंने फिर खेला, मैंने फिर खेला। सर मैंने 1/9/2024 को फिर से खेला। सर फिर से जीत गया मैं। सर विनिंग्स कितनी हुई इस बार? 10,000 की विनिंग्स हुई। सर बैलेंस कितना चला गया? 40,000 रुपए का। सर क्या बता रहे हो अपने को समझ नहीं आ रहा सर। मैं बोलूं कहानी समझ में आ रही है क्या? अभी तो मैंने कुछ करना सिखाया ही नहीं आपको। कहानी समझ में आ रही है क्या कि क्या किया है मैंने? एक क्वेश्चन में सब सॉल्व करवाऊं दूंगा आपको, आप परेशान मत हो। एक क्वेश्चन में सब बन जाएगा कॉन्सेप्ट। ऐसा बनेगा ना, मैं बता रहा हूँ, आपने ऐसा कहीं नहीं सुना होगा। ठीक है, फिर 1/10/2024 को, 1/10/2024 को कितना हुआ? सर मैंने फिर से विड्रॉ कर लिया। इस बार कितना विड्रॉ किया? 30,000 विड्रॉ किया। 10,000 रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है। ये मेरे अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स हैं। ये मेरे अकाउंट के ट्रांजेक्शन्स हैं। एक बार कहानी वापस रिपीट कर रहा हूँ। कहानी वापस रिपीट कर रहा हूँ। आपसे कुछ आंसर एक्सपेक्ट करूंगा, कुछ आंसर मैं आपको दूंगा, कुछ कंसेप्ट बिल्डर्स मैं आपको दूंगा। सर अकाउंट खोला, कुछ नहीं मिला मेरे को। बोनस मिला सेम डे पे सर, निकाल नहीं सकता उस बोनस को। 1000 रुपए का बोनस मेरे को दिया गया। डिपॉजिट कराया सर 5000 रुपए, 6000 का बैलेंस चला गया। सर मैं हार गया, 6000 लगाए मैंने, हार गया मैं, 4000 हार गया सर, 2000 रुपए मेरे बचे हुए हैं। सर उसके अलावा सर हार गया, छोड़ दिया गेम, उसने मेरे को 3000 रुपए विड्रॉवेबल दिए। सर 5000 का बैलेंस चला गया मेरे अकाउंट में। सर उसके अलावा सर मैंने खेला, उसको जीत गया सर, 50,000 जीत गया सर, 55,000 का बैलेंस चला गया। सर 55,000 से मैंने कितना 25,000 विड्रॉ कर लिया, 30,000 रुपए बचा मेरे अकाउंट में। फिर वापस 30,000 को मैंने लगाया, 10,000 जीता और तो 40,000 का बैलेंस चला गया सर। 40,000 में से वापस 30,000 निकाल दिया, बैलेंस 10,000 छोड़ दिया मैंने अकाउंट। क्या ये सर रियलिस्टिक लग रहा है? क्या ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो करते होंगे लोग? क्या ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो लोग करते ही होंगे? क्या ये रियलिस्टिक लग रहा है कि सर ऐसा तो होता है ना? यही होता है लोगों के साथ। सर बस दिक्कत ये है कि लोगों की विनिंग्स नहीं होती, आपने विनिंग्स करा दी, लोगों की विनिंग्स नहीं होती। तो भाई जब टैक्स निकालना है तो विनिंग तो जरूरी है ना। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। अगर मैं आपको बोल दूं, अगर मैं आपको बोल दूं कि इसकी विनिंग्स निकालो, कितनी हो रही है, कितनी हो रही है वो बता दो। एक्चुअल में विनिंग्स कितनी हो रही है सर वो बता दो। सर आप कैसे निकालोगे? आप कैसे निकालोगे? मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मुझे बताओ। अगर आपको बोलूं कि सर इसने एक्चुअल में कितना जीता वो मुझे बता दो, सर मैं मान जाऊंगा। कितना जीता इसने वो मेरे को बता दो। कोई भी एक जना, कोई भी एक जना दिल से ये निकाल के बता दो कि इसने जीता कितना है साल भर में। इसने जीता कितना ये बता दो मेरे को साल भर। सर अगर आप लोग मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट अगर ट्राई करोगे, अच्छा जिसका नहीं सॉल्व किया 1 मिनट के लिए पॉज करना, फिर ट्राई करना, फिर मैच करना आंसर। सर कैसे निकालोगे विनिंग्स? सर एक विनिंग्स निकालो, जितनी 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 बार जीता है। सर देख के समझ में आ रहा है कितना जीता है ये? अगर मैं ब्लू पेन से मार्क करूं इसको, सर 50,000 एक बार जीता, तो 10,000 एक बार जीता। सर 4,000 का लॉस भी खाया है इसने, प्लस सर ये फ्री में पैसा भी तो मिला हुआ है।
फ्री में पैसा भी तो मिला 3000 रुपए। क्या मैं कह सकता हूँ सर 50,000 जीता, 10,000 रुपए और जीता, उसके अलावा सर हारा 4,000 रुपए का, हारा 4,000 रुपए का, और बोनस फ्री में मिल गया 30,000, 3,000 रुपए का। यानी क्या मैं कह सकता हूँ कि ऑल इन ऑल 59,000 रुपीज से जीत गया? क्या मैं कह सकता हूँ कि 59,000 ऑल इन ऑल वो जीता है? क्या मैं कह सकता हूँ? जिसने आंसर सही निकाला ना, मुबारक हो। मुझसे पहले इस बात पे अग्री करो लोगों, दोस्तों, मुझसे अग्री करो इस बात पे कि सर आप ये पॉइंट तो कह रहे हो जो सही कह रहे हो, जो पॉइंट मैंने कहू छू ये सही है। या तो लैंग्वेज बोलते हो, देखो पॉइंट सर तहां चौथा है, बिल्कुल सही पॉइंट था। देखो पॉइंट तहां चौथा है, बिल्कुल चोखो पॉइंट था। ट्राइंग सिंधी, ठीक है। क्या ये पॉइंट समझ में आया आपको कि सर 10,000 जीते, 50,000 जीते, 4,000 रुपए फ्री में मिल गया तो वो भी हमारी कमाई है, और जितना हारे उसको माइनस कर दिया, यानी नेट में 59,000 रुपीज में जीता हूँ। कायदे से इस पे टैक्स लगना चाहिए। राइट आंसर इज यस, यस, इसी पे ही टैक्स लगना चाहिए। यस, इसी पे टैक्स लगेगा। 59,000 इज टैक्सेबल एट द रेट 30%। सर इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ सर, जितनी भी विनिंग्स है माइनस जितने भी लॉसेज हैं, प्लस सर जितने भी सर विथड्रॉवेबल बोनस हैं वो माइनस कर देंगे। सर जो भी फ्री का माल मिल रहा है उसको टैक्स करवा दो। जितनी भी विनिंग्स आपने कर रखी है सर वो ले लो, जितने भी लॉसेज आपने माइनस कर रखे, इनकर कर रखे, माइनस कर दो। जितना भी सर विड्रॉवेबल बोनस है ना उसको आप माइनस कर दो, आपकी कमाई आ जाएगी। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? दोस्त ऑनलाइन गेमिंग इतना ही था। ऑनलाइन गेमिंग इतना ही था, और इसी में ही बस ना आईसीआई दूसरा मेथड फॉलो करती है सॉल्व करने का, उससे भी सेम आंसर आता है लेकिन आईसीआई दूसरा मेथड फॉलो करती है। सुनना दूसरा मेथड क्या होता है, एक बार सुनना। सर आईसीआई बोलती है ए प्लस बी, इसको रेड से करते हैं। आईसीआई बोलती है ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी। एक बार फॉर्मूला बता रहा हूँ। क्लोजिंग बैलेंस पकड़ो, प्लस सर सारे के सारे विड्रॉवल्स निकालो, कितने पैसे निकाले तुमने। सर सी बोलता है जितना भी आपने डिपॉजिट्स कर रखे हैं वो ले लो। सर डी कहता है जितने भी आपका ओपनिंग बैलेंस है वो ले लो। एक बार इस फिगर में डेटा में फिगर रखें, डेटा में फिगर रखें, एक बार डेटा में फिगर रखे देखते हैं, आंसर मैच होगा, लॉजिक भी समझ में आ जाएगा अपने को। सर क्लोजिंग बैलेंस उठाया मैंने, क्लोजिंग बैलेंस मैंने उठाया। सर क्लोजिंग बैलेंस कितना? सर 10,000 का क्लोजिंग बैलेंस है। सर क्लोजिंग बैलेंस कितना? 10,000 का क्लोजिंग बैलेंस है। साल भर मैंने विड्रॉवल्स कितने किए हुए हैं? सर विड्रॉवल्स दिख रहे हैं सर, 25,000 के विड्रॉवल्स है और 30,000 का विड्रॉवल है, यानी 55,000 के हमने विड्रॉवल्स कर रखे हैं। सर ओपनिंग बैलेंस कुछ था नहीं अपना। सर डिपॉजिट कितने कर रखे? सर डिपॉजिट्स, सर डिपॉजिट्स कर रखे हैं हमने, एक कर रखा है 5,000 का डिपॉजिट और एक कर रखा है 1,000 का डिपॉजिट। सर बोनस भी तो डिपॉजिट ही होता है एक तरीके का। अभी एक टाइम के लिए मानो कि सर फिर हमने नॉन विड्रॉवेबल बोनस ही कर रखा हुआ है, सिर्फ नॉन विड्रॉवेबल बोनस ही कंसिडर किया हुआ है। सर 6,000 आप माइनस कर दो इसमें से डिपॉजिट्स को। सर डिपॉजिट को जहां आपने 6,000 माइनस किया, सर आपकी इनकम कितनी हो जाती है? सर 59,000। ओ माय गॉड, सर कैसे? ऊपर वाले मेथड से आपने 59,000 निकाल लिया, सर एक दूसरे अतरंगी मेथड से भी सेम आंसर निकाल ले रहे हो। कैसे आंसर निकाला आपने, मुझे बताओ ना, कैसे आंसर निकाल लिया आपने? सुनो अब इसकी कहानी, कहानी सुनना। सर जो मेथड जो आपने यही किया ना, जो मेथड यहाँ से आपने किया हुआ है ना, मैंने इसी को कान घुमा के यहाँ से पकड़ा हुआ है, सेम वही चीजें समझना है इसको। ये मेथड क्या बात करता है सर? ये मेथड बोलता है कि जितना भी आपने सर विनिंग्स कर रखी है ना, जितना भी विनिंग्स कर रखी है ना सर, उसमें से लॉसेस माइनस कर दो, जितना फ्री में माल मिला हुआ है सर उसको आप माइनस कर दो। क्या बोल रहा?
क्या बोल रहा? जितना विनिंग्स हो रखी है सर 10,000 50,000 की तो जीते हो ना तुम। 4,000 का घाटा खाया है ना तुमने, यानी 56,000 तुम जीते हो ना, प्लस 3,000 रुपए तुमको फ्री में मिल गया ना, यानी 59,000 तो तुमको फ्री में मिली, तुम्हारा तुमने कमाई की है ना, यानी 59,000 पे टैक्स भरो। ये प्रोविजन ऐसे बोलता है, ये प्रोविजन ये बोलता है। सर लेकिन ये क्या बोलता है सुनना, 2 से 5 मिनट एक्सट्रीम अटेंशन चाहिए, एक्सट्रीम अटेंशन। क्या बोलता है सर, तुमने अकाउंट चालू किया था कितना, तुमने अकाउंट चालू किया था कितना, कुछ नहीं, खाली से अकाउंट चालू किया। ओ, क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 10,000, मतलब 10,000 तो तुमने कमाया, 10,000 तो तुमने कमाया है। यस यस यस, 10,000 कमाया तुमने, 10,000 तो तुमने कमाया नहीं, ये तो बात सिंपल हो गई। ओपनिंग में कुछ नहीं था, क्लोजिंग में 10 पड़ा हुआ है, 10,000 तो तुमने फ्लैट कमाया है। लेकिन 10,000 लाने के लिए ना तुमने 2 बार सर 30,000 और 25,000 निकाला भी तो हुआ, यानी तुमने ये भी जब कमाया होगा तब जाके तुम्हारे पास 10,000 पड़ा है ना। जब ओपनिंग के वापस कुछ नहीं था और तुमने 55,000 निकाल भी लिया है और 10,000 फिर भी पड़ा है, यानी क्या मैं कह सकता हूँ 65,000 तो तुमने कम से कम कमाया ही होगा। ओपनिंग में कुछ था नहीं, क्लोजिंग में 10 पड़ा हुआ है और 55,000 निकालने के बाद 10 पड़ा है, मतलब कम से कम 65 तो कमाया होगा तुमने। यस सर, बात तो सही बोल रहे हो सर, लेकिन 65,000 में से सर मैंने खुद की जेब से भी तो 5,000 लगाया है ना, खुद की जेब से भी तो 5,000 लगाया है ना, सर लगाया ही। सर वो तो टैक्स फ्री होना चाहिए क्योंकि मेरी जेब से मैं टैक्स भरने के बाद ही आया हूँ। सर उसके अलावा सर 1,000 रुपए ये भी तो टैक्स फ्री होना चाहिए सर, क्योंकि इस पे तो टैक्स लगता ही नहीं है। सर ये भी तो मैंने अपनी जेब से लगाया हुआ है ना, ये भी तो अपनी जेब से, ये भी तो मैंने अपनी जेब से लगाया हुआ है ना सर, फ्री में मिला हुआ है। टैक्स ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है, ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है। तो सर इसीलिए अल्टीमेटली क्या हुआ, आपने इन दोनों डिपॉजिट्स को, जो भी सर नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट्स है ना, उनको माइनस कर दिया। कहा कि 65,000 में मानता हूं मैंने कमाया है, 65,000 मैंने कमाया है, लेकिन 65,000 कमाने के लिए ना सर 6,000 रुपए तो नॉन टैक्सेबल था ना उसमें से, 6,000 रुपए तो नॉन टैक्सेबल था, तो तुम 65,000 पे कैसे टैक्स दे सकते हो? एक बात बताओ, एक बात बताओ, सर तुम कह रहे हो कि एक जीरो तुम्हारे पास ओपनिंग बैलेंस था, 65,000, 10,000 रुपए तुम्हारे पास क्लोजिंग बैलेंस है सर, 65,000 55,000 निकालने के बाद 10,000 बैलेंस पड़ रहा है, नहीं तो कम से कम तुमने 65,000 कमाया होगा, 65,000 पे टैक्स भरो। लेकिन इसमें दो दिक्कतें आ रही है सर, दो दिक्कतें क्या, जब तुम 65,000 पे टैक्स भर मांग रहे हो ना, जब तुम 65,000 पे टैक्स मांग रहे हो तो इस 5,000 पे भी टैक्स चला जा रहा है, इस 5,000 वाले बैलेंस में भी टैक्स चला गया ना, ओपनिंग और क्लोजिंग के डिफरेंस में और विड्रॉवल्स में सर ये भी तो आ गया ना, यानी कहीं ना कहीं 5,000 पे भी टैक्स मांग लिया हमने, और सर इस 1,000 पे भी टैक्स मांग लिया, कायदे से इस पे तो टैक्स लगना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये तो फ्री वाला बैलेंस है। इन दोनों को हमने हटा दिया, जिसपे टैक्स नहीं लगना चाहिए ना उसको हटा दिया। 65,000 पे कायदे से टैक्स लगना चाहिए, लेकिन सर जितने पे भी टैक्स नहीं लगना चाहिए ना, जो हमने खुद से जेब से डिपॉजिट किया है, सर खुद के जेब वाले पैसे पे तुम क्यों टैक्स लगाओगे? माना मैंने 65,000 साल भर का बैलेंस इकट्ठा कर लिया, लेकिन 65,000 में से 5,000 तो मैंने अपने जेब से डाला है, तो पूरे पे क्यों टैक्स लोगे? और 1,000 तो फ्री में मिला हुआ है जिसपे टैक्स लगता भी नहीं है, तुम उस पर टैक्स क्यों मांग रहे हो? इसलिए सर 6,000 को हटा दो और बचा कितना, 59,000 पे टैक्स लगा दो। क्या ये बात समझ में आई क्या? क्या ये बात आपको समझ में आई क्या? क्या ये बात आपको समझ में आई क्या सर? समझ में आ गई सर? इसी चीज को यहाँ पे हमने अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसी चीज को यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है। सर कभी भी क्लोजिंग बैलेंस आप उठाओगे, जितना भी आपने सर क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस क्या बताते हैं सर, साल भर में इतनी कमाई तो हमने कर ली है, जीरो लेके आए थे, साथ में 10,000 लेके जा रहे हैं सर, 10,000 लेके तो जा रहे हैं, लेकिन सर बीच में 55,000 हमने निकाले भी हुए हैं, 55,000 हमने निकाले भी हुए हैं सर, निकाले हुए हैं, यानी कम से कम 55,000 कमाए होंगे। यानी सर 55,000 पे आपने कमाए, उसके अलावा 10,000 रुपए सर आपके पास पड़ा हुआ एक्स्ट्रा, यानी 65,000 पे टैक्स भरना चाहिए। लेकिन सर इसमें जो 6,000 का बैलेंस है, तो 6,000 का बैलेंस है सर, वो तो नॉन टैक्सेबल होगा ना सर, क्योंकि एक तो मेरे जेब से भरा हुआ है, वैसे ही आफ्टर टैक्स है। उसके अलावा सर 1,000 रुपए का जो प्रॉफिट है सर, वो तो वैसे भी नॉन टैक्सेबल है, तुमने अग्री किया था इस बात पे सर, ये नॉन टैक्सेबल होता है। तो ज्वाइनिंग बोनस है जो विड्रॉ नहीं कर सकते सर, वो नॉन टैक्सेबल होता है, तुमने अग्री किया था, ठीक है, तुमने अग्री किया था। अगर तुम बोल रहे हो नॉन टैक्सेबल है तो सर नॉन टैक्सेबल है तो हटाओ ना, उस पे क्यों टैक्स दे रहे हो तुम मेरे से? मैंने उस ज्वाइनिंग बोनस को ही पैसे लगा के कमाई किया, तो ज्वाइनिंग बोनस को तो मेरे हाथ में टैक्सेबल मत कराओ, इसलिए सर ज्वाइनिंग बोनस के पैसे को हटा दिया। समझ में आई क्या ये बात? समझ में आई क्या ये बात? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई, बढ़िया तरीके से समझ में आ गई। एक छोटा सा और कंसेप्ट दे दो, एक छोटा सा और कंसेप्ट सर, एक छोटा सा और कंसेप्ट।
सर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, ये वाला लगाएंगे कि ये वाला लगाएंगे? सर एग्जाम में आपको ये वाला लगाना, ए प्लस बी माइनस, देखो आंसर आएगा भी इससे, आंसर इससे आ जाएगा, लेकिन आपको लगाना है ये वाला मेथड। सर एक बार एक काम करो, आपको आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा, एक बार आपके सामने क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे साथ। सर ओपनिंग बैलेंस कितना है? सर ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है। आपको ज्वाइनिंग बोनस मिला 1000 रुपए का, जो विड्रॉवेबल नहीं है सर, 10,000 का मिला, 10,000 बैलेंस हो गया आपका। सर डिपॉजिट कितना किया आपने? 20,000 रुपए डिपॉजिट किया, 30,000 का बैलेंस चला गया आपका। सर इस 30,000 के में आपने 5,000 का नुकसान कर लिया, सर 25,000 का बैलेंस चला गया, 5,000 कम हो गए। सर इस 25,000 को लगा के आपने 25,000 जीत लिया, आपका बैलेंस 50,000 चला गया। और सर इस 50,000 में से ना आपने पूरे 50,000 निकाल दिया, सर कोई कुछ नहीं बचा। और सर एक रेफरल बोनस मिल गया आपको आखिरी में, जो आप निकाल सकते हो। सर इसको निकालने के बाद कितना हो गया? 10,000 का बैलेंस चला गया। इस बैलेंस से आप इनकम निकाल के बताओ कैसे निकालते हैं? जो दोनों फॉर्मूले बताए ना, उस फॉर्मूले से आप एक बार निकालो, कैसे आएगा? सर मैंने आपको बताया पहला तरीका कैसा, पहला तरीका क्या होता है सर, विनिंग्स पकड़ेंगे, सर विनिंग्स प्लस लॉस माइनस लॉसेस पकड़ेंगे, और जितना भी सर विथड्रॉवेबल बोनस है ना, इसको पकड़ेंगे। सर विनिंग्स कितनी है? विनिंग्स हमारी क्लियरली दिख रही है सर, 25,000 की विनिंग्स है, 25,000 की विनिंग्स है हमारी। उसके अलावा सर लॉसेस कितने? 20,000 के लॉसेस हैं, 20,000 सॉरी 2,000 के लॉस, सॉरी लॉसेस कितने? 5,000 के लॉसेस हैं। सर उसके अलावा क्या है हमारा? विथड्रॉवेबल बोनस है सर, 10,000 रुपए का बोनस है। सर यानी क्या मैं कह सकता हूँ सर 30,000 रुपीज मैंने जीते हैं? क्या मैं कह सकता हूँ 30,000 रुपीज मेरे साल भर की कमाई है? बेसिक सा बताओ, बेसिक सी बात बताओ मेरे को। सर मैं जीता कितना, जीता कितना हूँ? सर जीता हूँ 25,000 रुपए, जीता हूँ 25,000 रुपए। सर उसके अलावा 5,000 हारा भी तो हूँ, तो यानी 20,000 नेट में जीता हूँ। सर 20,000 में नेट में जीता हूँ, प्लस मेरे को 10,000 रुपए फ्री में मिले, तो 30,000 रुपए मैंने जीता है। 30,000 रुपए 6 नेट में जीता हुआ है। परफेक्ट तो बात है सर। लेकिन दूसरे फॉर्मूला से निकालना, कैसे निकालेंगे? सर मेरे को ये देखो सर, खाली हाथ आए थे, लेकिन कितना लेके जा रहे? ओ माय गॉड, 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा, यानी 10,000 रुपीज तो इनकम है ही है मेरी। 10,000 तो मेरी इनकम है ही है। लेकिन सर इस 10,000 को निकालने के, इस 10,000 को कमाने के लिए, इस 10,000 को कमाने के लिए, सर 10,000 जो मैंने आखिरी में बैलेंस छोड़ा है ना सर, इसको बैलेंस छोड़ने से पहले 50,000 तो मैं निकाल चुका हूँ। समझ पा रहे हो सर? 0 था, एंड में 10,000 है सर। 10,000 तो तब है जब मैंने 50,000 निकाल दिए, यानी कम से कम मैंने 50,000 तो कमाए होंगे ना। यानी सर 50,000 जितना भी मैंने विड्रॉवल्स का रखा है सर, उसको ऐड कर दो, जितना भी विड्रॉवल्स का रखा है सर, क्लोजिंग बैलेंस सर प्लस कितना विड्रॉवल्स, जितना भी विड्रॉवल्स है सर उसको ले लो। सर इसमें से क्या बोले, जितने भी आपके डिपॉजिट्स हैं सर, डिपॉजिट्स कौन से? नॉन टैक्सेबल वाले, जो खुद की जेब से भरते हो सर, वो नॉन टैक्सेबल हो जाता है। सर जितना भी आपको फ्री में मिला होता है सर, ज्वाइनिंग बोनस, सर वो भी आपको, सर वो भी नॉन टैक्सेबल हो जाता है। सर कितना मैंने डिपॉजिट किया, खुद की जेब से भरा है 20,000 रुपए। सर उसके अलावा ज्वाइनिंग बोनस जो कि नॉन टैक्सेबल था, उसको तो हटाओ ना यार। तुम मेरे से 60,000 रुपए टैक्स मांग रहे हो, उसमें से 30,000 रुपए तो मैंने अपनी जेब से लगा रखे हैं सर, 20,000 अपनी जेब से लगाए, 10,000 रुपए नॉन टैक्सेबल है, तो 30,000 रुपए तो हटाओ ना यार, नॉन टैक्सेबल वाले को हटाओ ना। कितना बचा सर? 30,000 रुपए बचा सर। दोनों मेथड से आंसर सेम आ जाता है, दोनों मेथड से आंसर सेम आता है, हमेशा सेम आएगा। पेन मेथड है ही दोनों सेम, बस दोनों के को कान पकड़ने का तरीका अलग है। एक बार इसको सॉल्व करते हैं, समझते हैं, और एक बार कंसेप्ट को आगे देखते हैं, क्या हमारी बुक क्या कह रही है इस कंसेप्ट के बारे में। कैलकुलेशन ऑफ नेट विनिंग्स, ए प्लस डी माइनस बी प्लस सी। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ विड्रॉन, एग्रीगेट अमाउंट विड्रॉन सर, ए प्लस बी माइनस डी क्या होता है? जितना भी आप जितना भी विड्रॉ कर रहे हो साल भर में, वो उठा लो, प्लस जितना भी क्लोजिंग बैलेंस है वो उठा लो। सर क्लोजिंग बैलेंस से आपको ये पता चल जाएगा ना कि आपने ओपनिंग से लेके क्लोजिंग में कितना ज्यादा बढ़ोतरी की है। प्लस सर उसमें क्या पता ऐड कर रहे हो सर, आपने जितना निकाला, यानी सर कम से कम इतना तो कमाया ही होगा, इतना तो कमाया ही होगा। सर उस कमाई में से जितना भी आपने सर नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट कर रखे है ना सर, उसको आप माइनस कर दो सर, जितने भी नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट है ना, यानी सर ऐसे डिपॉजिट जिसपे टैक्स नहीं लगता सर, खुद के कमाए हुए पैसे अगर आप जमा करवा रहे हो, उस पर तो टैक्स नहीं लगना चाहिए ना। और सर क्या बोलता है दूसरा, जितना भी आपको नॉन विथड्रॉवेबल बोनस मिल रहा है सर, नॉन विथड्रॉवेबल बोनस मतलब जिसको आप निकाल नहीं सकते, वो भी तो नॉन टैक्सेबल होता है, इसलिए सर उसको निकाल दो। ओपनिंग बैलेंस है उसको माइनस कर दो, क्लोजिंग ओपनिंग का डिफरेंस हमने पहले लिया। एक बार इमेजिन करो इस टेबल को सर, जितना भी आपका सर ओपनिंग बैलेंस है, उसमें जितना भी आप डिपॉजिट कर रहे हो, माइनस विड्रॉवल माइनस क्लोजिंग, इससे आ जाएगा आपकी नेट विनिंग्स। सर नॉन टैक्सेबल मतलब क्या होता है सर? रेफरल बोनस, बोनस इंसेंटिव विच इज गिवन बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विच इज नॉन विड्रॉवेबल। सर नॉन विड्रॉवेबल मतलब नॉन टैक्सेबल सर, क्योंकि निकाल नहीं सकते तो टैक्स कैसे लोगे उस पे? ऐसा बोनस जैसे 2 लाख रुपए गोवा वीवो के मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं, मेक माई ट्रिप के अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो क्या 2-2 लाख रुपए मेरे आदमी टैक्सेबल कराओगे क्या? जब तक मैं उसको निकालता नहीं हूं, तब तक टैक्सेबल नहीं होगा ना, और निकाल तो सकता नहीं हूं मैं उसको। तो अगर निकाल नहीं सकते तो टैक्सेबल कैसे कराओगे? राइट आंसर इज सर नॉन, जितने भी नॉन विथड्रॉवेबल होते हैं वो सारे के सारे नॉन टैक्सेबल हो जाते हैं।
फिर कहता है इफ देयर आर मल्टीपल यूजर अकाउंट्स, अगर मल्टीपल यूजर अकाउंट्स ऑफ अ पर्सन इन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, तो क्या करोगे आप सारे के सारे वॉलेट्स को क्लब करोगे सर पर वॉलेट के हिसाब से। यानी सर अगर मैं ड्रीम इलेवन खेल रहा हूँ तो ड्रीम इलेवन का अलग निकालूंगा विनिंग्स को, फिर उसके अलावा सर माई इलेवन सर्कल खेल रहा हूँ उसका अलग निकालूंगा सर, उसके अलावा एमपीएल खेल रहा हूँ उसका अलग निकालूंगा, पोकरबाजी खेल रहा हूँ उसका अलग निकालूंगा। सर कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना है। कहता है कोई भी डिडक्शन आपको एक्सपेंडिचर का इनकम पे अगेंस्ट नहीं मिलने वाला। सर मैंने ड्रीम इलेवन खेलते टाइम ना बहुत सारे ट्रांजेक्शन चार्जेस भरे हुए हैं, क्या डिडक्शन मिलेगा? राइट आंसर इज नहीं मिलने वाला। सर मेरा बैंक में इतने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सर, बैंक ने मेरे से बहुत ज्यादा कमीशन चार्ज कर ली ट्रांजेक्शन की, क्या उसका डिडक्शन का मिलेगा? राइट आंसर इज वो भी नहीं मिलने वाला। सर क्या चैप्टर 6 से का कोई डिडक्शन मिलने वाला है? मैंने ड्रीम इलेवन से कमाई की और उसको एटीसी में लगा दिया, क्या डिडक्शन मिलेगा? राइट आंसर इज एटीसी आपको किस चैप्टर 6 से का डिडक्शन किसी भी स्पेशल टैक्स रेट की इनकम में मिलते ही नहीं। आज चर्चा करेंगे इसके बारे में, इन डेप्थ करेंगे चर्चा। सर कहता है बेसिक एग्जामिशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, इसमें आपको कोई बेसिक एग्जामिशन लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलने वाला। 1 रुपया भी ड्रीम इलेवन में कमाओगे आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। सर कोई सेट ऑफ मिलने वाला है किसी लॉस का? सर फॉर एग्जांपल मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी में लॉस पड़ा हुआ है, मेरे पास बिजनेस हेड में लॉस पड़ा हुआ है, क्या इस लॉस को मैं सेट ऑफ कर सकता हूँ क्या इस इनकम से? राइट आंसर इज कोई लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। आप इस गेम को प्रमोट नहीं करना चाहती गवर्नमेंट। सर कहता है ऑनलाइन गेमिंग का अगेंस्ट एनी इनकम, सर किसी से भी सेट ऑफ नहीं कर सकते, सिर्फ सेम विनिंग की इनकम से कर सकते हो। यानी सर अगर ऑनलाइन गेमिंग की इनकम है और ऑनलाइन गेमिंग का लॉस है आप उसको सेट ऑफ कर सकते हो एक्सेप्ट विनिंग फ्रॉम द सेम गेम। सर अगर आप सेम गेम से आप ऑनलाइन विनिंग भी कर रहे हो और लॉस भी कर रहे हो और नेट में आप उतना टैक्स भर दो, लेकिन अदरवाइज आपको कोई भी किसी और इनकम से आपको सेट ऑफ नहीं मिलने वाला है। सर ऑल्टरनेटिवली कैसे निकालते हो? सर जितनी भी आपकी ग्रॉथ विनिंग्स है, सर ग्रॉस विनिंग, सर जितना भी आपने जीता सर जीतना प्लस सर कितना जितना विथड्रॉवेबल बोनस है सर उसको ऐड कर दो, जितने भी लॉसेज है उसको माइनस कर दो। सर फॉर एग्जाम्पल मिस मोनिका ने जो एग्जाम्पल दिया वो मैंने आपको दे रखा है, मैंने दोनों मेथड से सॉल्व करवा दिया, दोनों मेथड से आंसर 30,000 ही आ रहा है। क्या ये पॉइंट छोटा सा पॉइंट, क्या ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? क्या ये छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आया? हाँ सर क्या ही था इस पॉइंट में, क्या ही था इस पॉइंट में? बढ़िया, सुन के अच्छा लग रहा है कि तुमको कुछ नहीं लगा इसमें। ओके नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। सर नेट विनिंग्स हो गया। सर इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा टीडीएस के बारे में। सर टीडीएस शैल बी एप्लीकेबल ऑन विथड्रॉवल। सर अब टीडीएस का कंसेप्ट इसमें अलग है, क्या मैं टीडीएस वाले टॉपिक में इसको नहीं पढ़ा सकता? सर कायदे से टीडीएस वाले टॉपिक में ही इसको पढ़ना चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या, मुझे वापस से आपको बेस बिल्ड करने में टाइम लग जाएगा। अब पढ़ा हुआ है तो एक बार बेस बिल्ड है वो दिक्कत नहीं आने वाली है। सर टीडीएस का कंसेप्ट ज्यादा ट्रिकी है, इसमें सुनना समझना ध्यान से क्या बोलता है। सर टीडीएस जब काटने की बात आती है ना, टीडीएस के लिए सरकार बोलती है, टीडीएस के लिए सरकार बोलती है, सर सरकार बोलती है हम आपसे टीडीएस ऐसे नहीं लेंगे, जब आप पैसे निकालोगे ना तब हम लेंगे। विनिंग्स क्या बोलती है, अकाउंट में जीत गए तो टैक्स भरो, अकाउंट में जीत गए नहीं निकाल रहे टैक्स भरो। सर क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस में तो इंपैक्ट आ गया ना इसका। सर विनिंग्स में आप निकालो नहीं निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम टैक्स तो लेंगे ही लेंगे आपसे, टैक्स तो लेते ही लेते हैं आपसे, लेकिन टीडीएस काटने की लाइबिलिटी नहीं आती ड्रीम इलेवन को। ड्रीम इलेवन को टीडीएस काटने की लाइबिलिटी कब आएगी आपको पेमेंट करते हैं पता? जैसे ही आप पैसे निकालोगे ना, जैसे ही पैसे निकाल दिए ना आपने, सर टीडीएस काटने की लाइबिलिटी आ जाएगी ड्रीम इलेवन के हाथ में। कैसे लाइबिलिटी आ रही समझना। सरकार कहती है जब कभी विड्रॉवल करोगे ना सर, आप विड्रॉवल जब कभी आप विड्रॉ करोगे ना सर, उस विड्रॉ में से जितना पोर्शन सर नेट विनिंग्स का है ना सर, उस नेट विनिंग्स वाले पोर्शन को आप टैक्सेबल कराओगे। मतलब सर क्या कह रहे हैं सुनना, मतलब सर क्या कह रहे हैं सुनना, फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, फॉर्मूले के बेसिस ज्यादा समझ में आएगा, फॉर्मूले के बेसिस पे मत समझो, ऐसा समझो। तो सरकार बोलती है, सरकार बोलती सुनो 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 गौर से दुनिया वालों, जब वो पहली बार पैसा निकाल रहा था तब वो कितना जीता? जब वो पहली बार पैसा निकाल रहा था तब वो कितना जीता था? सर कैसे निकालोगे, अगर पहली बार पैसे निकाला तो कैसे निकालोगे? सर किसी फॉर्मूले से निकाल लो ना, किसी फॉर्मूले से निकाल लो। सर कितना जीता था? सर जब भी जीता था क्लोजिंग बैलेंस कितना था? क्लोजिंग बैलेंस क्या था? 30,000 का क्लोजिंग बैलेंस था। सर ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस सर जीरो का ओपनिंग बैलेंस था। सर जीरो का ओपनिंग बैलेंस यानी क्या मैं कह सकता हूँ 30,000 रुपीज उसने कमाया है?
तो 30,000 भी कैसे कमाए? जब 25,000 रुपए निकाल लिया तब कमाए, यानी कम से कम 25,000 रुपए तो उसमें ऐड करना ही पड़ेगा। 25,000 रुपए ऐड करना ही पड़ेगा इसमें। सर इस 25,000 में से आप उसने जितने भी अपने जेब से लगा रखे हैं सर इसको माइनस कर दो। यानी क्या मैं कह सकता हूँ क्या मैं कह सकता हूँ क्या कि 6,000 माइनस कर दो इसमें, तो कम से कम इसकी सर विनिंग्स कितनी हो गई थी उस टाइम पे? एक्चुअल विनिंग्स कितनी हो गई थी? 49,000 की तो विनिंग्स हो ही गई थी। यस। ओपनिंग में कुछ नहीं लाए थे, क्लोजिंग बैलेंस 30,000 रुपीज का। ओपनिंग में कुछ नहीं लाए थे सर, तो बैलेंस 30,000 रुपीज का, सर बैलेंस 30,000 रुपीज का हो गया। सर वो भी बैलेंस 30,000 कब हुआ? जब मैंने 25,000 रुपए निकाल दिए, यानी कम से कम 55,000 कमाए होंगे। सर 55,000 कमाने के लिए मैंने 6,000 रुपए तो अपने जेब से भी लगाए हुए थे, नॉन टैक्सेबल है, उसको हटा दो। यानी सर कितना होता है 55,000 में से 6,000, 49,000 तो मेरी विनिंग्स है ना। 49,000 की तो मेरी विनिंग्स इस पॉइंट पे आ गई ना। 30,000 जब मेरा क्लोजिंग बैलेंस है सर, कितना बैलेंस है सर, कितना बैलेंस हो गया सर? मेरी विनिंग्स कितनी है? 49,000 की विनिंग्स हो गई। सर मैं निकाल कितना रहा हूँ 49,000 में से? निकाल कितना रहा हूँ 49? सर 25,000 रुपए निकाल रहा हूँ सर। क्या मैंने पूरी विनिंग्स निकाली? क्या मैंने पूरी विनिंग्स निकाली? तो इज इट वाइज इनफ टू टैक्स मी ऑन सच 49,000? राइट आंसर है सर 49,000 आपने निकाला ही नहीं है, तो टैक्स क्यों लगाएंगे? तो फिर क्या बोलता है सर, जितना भी विड्रॉवल्स है ना उस पर टैक्स लगा दो। विड्रॉवल्स टू द एक्सटेंट ऑफ विनिंग्स पे टैक्स लगाना है सर। जितना भी आपका विड्रॉवल्स है ना सर, 25,000 का विड्रॉवल है ना, इस पे 30% टीडीएस काट के आपको पेमेंट करने वाले हैं। 30% टीडीएस काट के आपको पेमेंट करने वाले हैं। और सुनो, और सुनो सर, नेक्स्ट विड्रॉवल कब हुआ सर? यहाँ विड्रॉवल हुआ सर। यहाँ तक नेट विनिंग्स निकालो ना मेरी। नेट विनिंग्स कितनी है सर? सेम अगर मैं निकालू नेट विनिंग्स मेरी 59,000 चली जाएगी। यहाँ पे निकाला हुआ है नीचे। नेट विनिंग्स कैसे 59,000 चली गई सर? कैसे 59,000 गई सर? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। सर क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना था? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना था सर? 10,000 का बैलेंस हो गया। यानी सर क्या मैं कह सकता हूँ क्या कि अल्टीमेटली 10,000 तो कमाया ही है। इस 10,000 कमाने के लिए क्या हुआ है सर? 50,000 रुपए की मैंने विनिंग यहाँ की है और 10,000 की विनिंग यहाँ की है। सॉरी, इस 10,000 बढ़ाने के लिए, इस 10,000 को कमाने के लिए मैंने कम से कम ना सर 30,000 रुपए यहाँ निकाला हुआ है और 25,000 रुपए यहाँ निकाला हुआ है सर। 55,000 निकालने के बाद ही 10,000 बना है, यानी 65,000 तो मैंने कमाया ही होगा। इस 65,000 में से माइनस करूंगा 6,000, यानी मैंने 59,000 तो कमाया ही कमाया है। सर निकाल कितना रहा हूँ? 30,000 रुपीज। एक पल के लिए सुनना बोल के आ रहा हूँ, सुनना बोल के आ रहा हूँ। मेरी विनिंग कितनी? 59,000। मेरी विनिंग कितनी? 55,000। सर विनिंग 59,000, इसमें से सर 30% 25,000 पे तो आप टैक्स ले चुके हो ना। 25,000 पे टैक्स ले चुके हो ना। 25,000 पे टैक्स ले चुके हो ना सर। 25,000 पे टैक्स ले लिया तो उसको हटा दो ना। कितना बचा? कितना बचा? कितना बचा? वापस 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 मेरे साथ कितना बचा सर? वापस कितना बचा? तो 34,000 बचा। 34,000 की अभी भी अनटैक्स्ड विनिंग्स हैं आपके पास। 34,000 की अभी भी अनटैक्स्ड विनिंग्स है। यानी अल्टीमेटली एक बात मेरे साथ सुनो ना, थोड़ा फोकस इधर करो। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या कि मैंने 50,000 59,000 कमाया है यहाँ पे? 59,000 में 25,000 की विनिंग्स ऐसी जिसपे मेरा टीडीएस पहले कट चुका है, तो अभी 34,000 की ऐसी विनिंग्स है जिसपे टीडीएस नहीं कटा मेरा। इस 34,000 की विनिंग्स के ऊपर सर मैं निकाल कितना रहा हूँ? सर निकाल तो सिर्फ 30,000 रहा हूँ ना सर, यानी मैं विनिंग्स, जितनी भी विनिंग्स है पूरी निकाल भी नहीं रहा, तो जितनी निकाल रहा हूँ उस पर टीडीएस कट जाएगा। जितनी निकाल रहा हूँ उस पे कट जाएगा। सर कितना कटेगा? मान लो 30% अब इस पे कट जाएगा। सर सब्सिक्वेंटली मान लो सर इस 10,000 को मैंने निकाल दिया सर, तब कितना निकलेगा? सर विनिंग्स तो मेरी अल्टीमेटली 59,000 ही है ना। अगर निकाल रहा हूँ इस 10,000 को तो भी सर विनिंग्स तो 59,000 ही होगी। सर अब मुझे बताओ कितनी टैक्स विनिंग्स हो चुकी है मेरी? सर विनिंग्स में कितना टैक्स लग चुका है सर? पहले 25,000 पे लगा, फिर 30,000 पे लगा सर, यानी क्या कह सकता हूँ सर, मेरी इतनी विनिंग्स पे टीडीएस तो कट ही चुका है 54,000 की। 55,000 की विनिंग्स पे टीडीएस कट चुका है। यानी सर अब कितनी अनटैक्स विनिंग्स बची सर? 4,000 रुपए की अनटैक्स विनिंग्स बची है। अगर मैं 10,000 निकाल रहा हूँ ना सर, 10,000 तो 4,000 पे टीडीएस कटेगा 30% का। यानी सर क्या कह रहा है अल्टीमेटली, जितनी भी विनिंग्स हो रही है ना, एक्चुअल में विनिंग्स जिस डेट पे आप विड्रॉ कर रहे हो ना, जिस डेट पे आप विड्रॉ कर रहे हो ना, उस डेट तक जितनी विनिंग्स हो चुकी है सर, उस विनिंग्स में जितने पैसे आप निकाल रहे हो उस पर टीडीएस कटेगा। तो सुनो एक एग्जांपल, एक डायग्राम से समझो। सर अगर मान लो मेरी विनिंग 60 करोड़ की है सर, 60 करोड़ में से निकाल रहा हूँ कितना? 30 करोड़। 30 करोड़ पे 30% लग जाएगा। सर इस डेट पे नेक्स्ट मंथ मेरी टोटल विनिंग्स कितनी हो गई? 70 करोड़ चलेगी। 70 करोड़ से मैं कितना निकाल रहा हूँ सर? मान लो 30 करोड़ निकाल रहा हूँ। 30 करोड़ निकाल रहा हूँ, सरकार बोलती है सुनो
70 करोड़ की टोटल विनिंग्स है ना, उसमें से 30 करोड़ अभी निकाल रहा है ना, 30 करोड़ पहले टैक्स ले चुके हो ना, तो कितनी नॉन टैक्स विनिंग्स बची? सर सिर्फ 10 करोड़ की नॉन टैक्स विनिंग है ना, इस पे टीडीएस आपको काटना है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ टीडीएस इन केस ऑफ विनिंग्स। यानी 100 बात की एक बात, सर विनिंग्स तो समझ में आ गई कैसे कैलकुलेट करते हैं, विनिंग्स तो समझ में आ गई, अपने को क्लोजिंग बैलेंस उठाएंगे प्लस उसमें जितने भी हमने निकाल रखे हैं पैसे उसको ऐड बैक कर देंगे, माइनस करेंगे जितने भी हमने नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट कर रखे हैं। नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट्स क्या होता है सर? नॉन टैक्सेबल डिपॉजिट्स दो चीजों का ऐड होता है। सर कहता है जितने भी आपने अपने जेब से भर रखे, जितने भी नॉन विथड्रॉवेबल बोनस है वो आप माइनस कर दोगे, इससे आपकी विनिंग्स आ जाएगी। ऑल्टरनेटिवली कैसे निकाल सकते हो आप? जितनी भी आपने साल भर में विनिंग्स कर रखी है प्लस जितना भी आपको विथड्रॉवेबल बोनस मिल रहा है माइनस जितना भी लॉसेस है उसको आप माइनस कर दो, आपकी विनिंग्स आ जाएंगी। लेकिन सर टीडीएस का कब आएगा? टीडीएस बोलता है जिस दिन आप पैसे निकाल रहे हो ना उस दिन की आप विनिंग्स निकालो। सर जिस दिन आप पैसे निकाल रहे हो ना, फॉर एग्जांपल पैसे निकाल रहे हो, विनिंग 60 करोड़ की है, मैं 30 करोड़ निकाल रहा हूँ, तो सर जितना निकाल रहा हूँ उस पर टीडीएस काट लो। सर अगली बार पैसे जब निकाल रहा हूँ 30 करोड़ रुपए, तब मेरी विनिंग 70 करोड़ की हो गई। सर यानी 70 करोड़ की विनिंग्स में से मैं 30 करोड़ ही निकाल रहा हूँ ना। सर 70 करोड़ की विनिंग्स में 30 करोड़ पहले टैक्स लग चुका है, वापस 30 करोड़ निकाल रहा हूँ, यानी सर अल्टीमेटली अभी 40 करोड़ की अनटैक्स विनिंग है, 40 करोड़ की अनटैक्स विनिंग पे 30 करोड़ निकाल रहा हूँ, 30 करोड़ पे टैक्स ले रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम सर मैं आखिरी में कितना निकालूंगा? सर 10 करोड़ बचा हुआ, 10 करोड़ पूरा निकालूंगा। सर जो बैलेंस अनटैक्स बचा इस पे 10% टीडीएस काट दूंगा। यानी सर जितनी भी विनिंग्स है ना एज ऑन द डेट ऑफ विड्रॉवल, उस विनिंग्स में से कितना प्रोपोर्शन आप निकाल रहे हो उस निकालने वाले प्रोपोर्शन पे टीडीएस कटेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार बस इस एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल को देखो। सर ये एग्जाम्पल क्या बोलता है? सर इसमें टीडीएस कब कटेगा, कितना कटेगा? सर कैसे कटेगा? पहली बात तो विनिंग्स हमने निकाल ली। सर विथड्रॉवल्स तक हमारी विनिंग्स कितनी है? सर इस विथड्रॉवल तक विनिंग कितनी है एक बार निकालते हैं। इस विथड्रॉवल तक हमारी विनिंग कितनी है? सर ओपनिंग जीरो, क्लोजिंग जीरो, यानी सर हमने कुछ भी नहीं कमाया, लेकिन सर हमने निकाला भी तो है, 50,000 रुपये निकाल लिया ना हमने, 50,000 रुपये निकाल लिया ना, यानी 50,000 तो हमारी विनिंग्स होगी होगी एट द टाइम ऑफ विड्रॉवल, हमारी 50,000 की तो विनिंग होगी होगी। परफेक्ट बात है, 50,000 की विनिंग होगी होगी। इस 50,000 की विनिंग में सर हमने ज्वाइन, हमको 10,000 रुपये क्या मिला? ज्वाइनिंग बोनस था, वो भी नॉन विड्रॉवेबल। तो सर ये तो नॉन टैक्स होता है, इसको हटाओ। सर डिपॉजिट बोनस कितना है? 20,000 रुपये, सर इसको भी हटाओ। यानी सर क्या मैं कह सकता हूँ सीधे सीधे कि 20,000 रुपए की हमारी सर नेट टैक्सेबल विनिंग्स है? सर 20,000 की टैक्सेबल है इसमें। सर टैक्सेबल विनिंग्स कितनी हो गई? सर 20,000 की है, हम निकाल कितना रहे? 50,000 रुपए लग रहे हैं। सर 50 की 20 की विनिंग्स है आपकी टैक्सेबल वाली, बाकी तो आप अपना पैसा ही निकाल रहे हो, तो टीडीएस किस पे काटेंगे? सर 20,000 पे टीडीएस काट लेंगे यहाँ पे, 20,000 पे। एक बार आंसर चेक करो, 20,000 पे टीडीएस काट लेंगे। सर मान लो आगे चल के, सर मान लो आगे चल के क्या बोल रहा है, ये जो 10,000 का विड्रॉवल है ना सर, 10,000 रुपए का नॉन विड्रॉवेबल बोनस मिला ना सर, आपने इसको भी निकाल लिया 10,000। सर अब कैसे निकालोगे? अब सुनना, अब सुनना, कैसे निकालोगे? सर जैसे ही आपने इसका विड्रॉवल कर लिया, मान लो सर विथड्रॉवेबल है, सर आपने विड्रॉवल कर लिया, सर आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना चला जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस चला गया जीरो। टोटल विनिंग्स निकालो इस डेट की, सर इस डेट की टोटल विनिंग्स निकालो। सर खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जा रहे हैं, यानी कुछ भी आपने कमाया नहीं, लेकिन सर निकाला भी तो सही, निकाला यहाँ 10,000 रुपए निकाल लिया, यहाँ 50,000 रुपए निकाल लिया, यानी कम से कम सर 60,000 रुपए मैंने कमा लिया यहाँ पे। इस 60,000 कमाने के लिए मैंने जेब से कितना लगाया? सर 10,000 रुपए जेब से लगाया, सर प्लस 20,000 रुपए जेब से लगाया, 30,000 जेब से लगाया। यानी क्या मैं कह सकता हूँ सर मेरी टैक्सेबल विनिंग्स कितनी हो गई? 30,000 रुपए की टैक्सेबल विनिंग्स है। सर 30,000 की टैक्सेबल विनिंग में 20,000 रुपए तो टीडीएस पहले ले चुके हो ना, 20,000 का टीडीएस माइनस कर दो, यानी सर बचा कितना? 10,000 रुपए। अब सर 10,000 रुपए टीडीएस काटना पड़ता था 30% से, यानी सर जितनी मेरी विनिंग्स है ना उस विनिंग्स के एक्सटेंट तक का जितना भी विड्रॉवल कर रहा हूँ ना उस पे टीडीएस कटेगा। एक बार यहाँ पे मैं एक लाइन भी लिख रहा हूँ,